हेलो, स्वागत है डेली प्रिपरेटिंग ड्रीम्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बातें हैं और कुछ बातों पे हमें बातें करनी है। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है कि आज क्या क्या हुआ। तो आज की टाइमलाइन अगर आप लोग देखो तो सुबह सुबह 2-3 बैरिकेडिंग लगी हुई थी, जो कि छात्रों ने सोचा होगा कि आसानी से निकल जाएगी, बाकी लेकिन उतना आसान नहीं था। हम लोगों के लिए बहुत सारा मुश्किल हुआ आज। लेकिन जो भी हुआ, हो सकता इसका वर्थ तभी होगा जब उसका कुछ आउटपुट आएगा। लोक सेवा आयोग अगर कुछ नहीं बताता है, अगर आज कुछ नहीं करता है, तो हमें शाम तक उन बातों का कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए। सारे छात्र जो है गेट नंबर 2 तक पहुंच गए हैं, और जो भी उसके पहले प्रॉब्लम्स हुई वो तो हुई, लेकिन यहाँ से दिल्ली से बहुत सारे लोग गए हुए हैं और प्रयागराज में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये यहाँ तक जाना और आयोग से कहने का तभी लक्ष्य पूरा होगा जब कुछ उसका आउटपुट आएगा। हमें क्या क्या समस्याएं हैं, हमें आयोग से कौन सी बातें कहनी है, वो चीज़ें हम सब कह रहे हैं। हमें नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं कि जो भी नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि हर साल 5 से 7 क्वेश्चन जो है गलत होते हैं, फिर उसके लिए सबको मार्क्स दिया जाता है। अगर 2 शिफ्ट में क्वेश्चन होगा तो 5 से 7 14-15 क्वेश्चन का डिफरेंस आने वाला है। 14-15 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो, क्योंकि हर साल जब क्वेश्चन गलत होते हैं, इनसे जो है 120-150 क्वेश्चन जो भी बनाने होते हैं, उसमें हर साल 5 से 7 क्वेश्चन का ऐसा होता है कि सब में मार्क्स मिलते हैं। तो अगर उतने क्वेश्चन का अगर डिफरेंस आता ही आता है तो उसके अलावा क्या चीज़ें होती होंगी। तो आप सोचो कि कितना डिफरेंस आने वाला है, तो इसमें कितने लोगों को कितना नुकसान होगा, और इन सब चीज़ों को समझोगे। और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में भी देखो कि अगर सीसेट का जो होने वाला है, उसके बाद सीसेट का नॉर्मलाइजेशन होने पे कैसे होने वाला है, इवन 2 प्रश्नों के सेम कठिनाई लेवल कैसे आप जज कर सकते हो। उसका जो भी लिटरेचर सब्जेक्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी भी 2 क्वेश्चंस एक डिफिकल्टी लेवल नहीं मान सकते हो। आपको मैथमेटिकली मानना और रियल लाइफ में मानना बहुत डिफरेंस होता है भाई। आप नहीं समझ सकते हो उन सब चीज़ों को। तो हम चाहते हैं कि हर विद्यार्थी की अपनी भी जो बातें हैं वो कहे, बाहर निकले, अपनी अपनी बातों को कहे और न्यायपूर्ण ढंग से शांतिपूर्वक अपने काम को करें। हम सभी छात्र पूर्णतः न्यायपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से ही अपने काम को करेंगे, और हमेशा से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हम सब विद्यार्थियों का सपोर्ट करते हैं और हम सब विद्यार्थियों को चाहते हैं कि वो सब अपने अपने अच्छे तरीके से, अपने न्यायपूर्ण तरीके से अपनी चीज़ों की मांग रखें और उनसे बात करें। आयोग को भी छात्रों की बातों को सुनना चाहिए। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा से पहले जो भी नियम और कायदे बनाए गए हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उस रूल्स के आधार पे ही वो वैकेंसी और वो परीक्षा संपूर्ण होनी चाहिए। परीक्षा के बीच में परीक्षा के नियम नहीं बदले जाते। जब परीक्षा शुरू हो गई, परीक्षा का फॉर्म फिल कर दिया गया, उसके बाद अगर रूल बदले जाएंगे तो वो मान्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो 7 नवंबर 2024 को आया हुआ है, उसके बेसिस पे छात्र जो है कोर्ट भी जा सकते हैं। और लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, कोर्ट का फैसला आने में कितने साल लग जाते हैं। लाइक 2009 का फैसला अभी 2024 में आया है, तो अगर सोचो कि कितना वक्त लग जाता है और वो वैकेंसी फंस जाती है। तो हर विद्यार्थी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आयोग स्वयं ऐसा काम ना करे कि छात्रों को कहीं और जाने की आवश्यकता हो। और हम चाहते हैं कि छात्रों के लिए 45 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आए, क्योंकि हम लोगों को कितना कम वक्त मिला है। अभी आप देखो 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया, अगले महीने 30 दिन के अंदर और हमारे पेपर को 7 और 8 को 30-32 दिन के अंदर ही 7-8 तक को पेपर निश्चित कर दिया गया। तो हमें उस चीज़ की नोटिफिकेशन प्रॉपर 45 दिन पहले मिल जाए और हमें मौका भी मिले तैयारी करने का, क्योंकि ये 2 बार हो चुका है। तो उस पर सबको बात करनी चाहिए। आपको सबको अपनी बात कमेंट करके बताइए ताकि हम उन सब बातों को ले सकें। और कौन से सुझाव हैं आप सुझाव दीजिए। और जो भी हम छात्रों का कहना है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आना चाहिए, और एक शिफ्ट में 1 डे में एग्जाम होना चाहिए, ताकि सब छात्रों को समान रूप से समान न्याय मिल सके और मार्क्स की बराबरी हो सके, और हर छात्र को सही रूप से जज किया जाए। और क्योंकि इसमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 हर एक मार्क्स की वैल्यू होती है, उस पर ही
मेरिट बनती है। तो हर छात्र के लिए, हर छात्र के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम आप सभी को साथ आकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज आयोग को कुछ न कुछ निर्णय लेना चाहिए। आयोग ऐसे नहीं बैठ सकता। छात्रों को अनसुनित करके उन्होंने क्या कहा था, 30 तारीख को कुछ न कुछ आएगा और वो भी छात्रों के हित में होगा, लेकिन छात्रों के हित में कुछ निर्णय नहीं आया। तो अब छात्रों को बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग को फैसला लेना चाहिए और हम सब छात्रों की बातों को सुनना चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, और शेयर करिए ताकि बहुत सारे छात्र जो अभी भी बैठे हुए हैं या उस एरिया में है, अपने अपने तरीके से ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अलग अलग तरह से वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी छात्र अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचा सकें। और कमेंट करिए प्लीज़। आप लोग अगर बैठे हुए, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है यूपीपीएससी का और आरओ का 1 एग्जामिनेशन 1 शिफ्ट के लिए, तो प्लीज़ जाकर के वहाँ पे कमेंट करिए और अपने अपने ट्वीट करिए। तो एक्स पर के जाकर के आप ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।